गिव अप, द बिगिनिंग इज ऑलवेज हार्डेस्ट। यस फ्रेंड, शुरुआत हमेशा कठिन होती है, इसलिए हमें कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, हार नहीं मानना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का थॉट। तो वेलकम बैक टू माय चैनल प्रस्मित लर्निंग पॉइंट। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्यूब रूट निकालना, यानी कि घनमूल कैसे निकालेंगे, वो भी बहुत ही छोटी ट्रिक है फ्रेंड्स, बहुत ही छोटी। इतनी छोटी तो स्क्वायर की भी नहीं थी, आप देखते ही समझ जाएंगे कि किस संख्या का है। अगर आप निकालना चाहें तो केवल एक लाइन के लिए, अदरवाइज आप उसको देख के ही निकाल सकते हैं। तो स्टार्ट करें, आज क्यूब रूट कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि क्यूब रूट यानी कि घनमूल होता क्या है। क्यूब में आपको पढ़ा चुकी हूँ, यानी कि किसी भी संख्या का 3 बार मल्टीप्लाई। कोई भी संख्या है आपकी, मान लीजिए 3 है, 3 की पावर 3, तो यही तो आपका क्यूब हुआ। तो इसकी पावर 3 यानी कि 3 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, दैट इज द आंसर 27। ये तो हो गया आपका क्यूब निकालना। अब कितनी भी बड़ी संख्या हो उसका क्यूब कैसे निकालेंगे, ये मैं आपको सिखा चुकी हूँ। अगर आपको सीखना है और अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से मेरी प्रीवियस वीडियोज़ को देख सकते हैं। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, अदरवाइज हो सकता है आपका कुछ थोड़ा बहुत भी नुकसान हो जाए, क्योंकि मैं यहाँ पर जो ट्रिक्स लेकर आई हूँ, मैं यहाँ पर जो मेथड्स लेकर आई हूँ वो आपको पसंद आ जाए और आपके एग्जाम्स के लिए अच्छा हो जाए। तो आज हम सीखेंगे घनमूल, यानी कि घन तो निकालना सीख लिया हमने, अब उसका घनमूल यानी कि ऐसी कौन सी वो मूल संख्या है जिसका वो घन है। जैसे कि ये 27 हमारा किसी संख्या का घन था, ये 27 क्या था हमारा घन, बट ये किस संख्या का, किस मूल संख्या का घन था, तो ये हमारा मूल है। अब तक हमने मूल से घन निकालना सीखा था, अब हम घन से मूल संख्या निकालना सीखेंगे कि कोई भी संख्या आपको दी हुई है उससे वो किस संख्या का घन है। जैसे कि ये 27 है, अंडर रूट की पावर 3 लगा दी, इसको बोलते हैं हम क्यूब रूट। ओके फ्रेंड्स, क्यूब रूट यानी कि जो 27 है ये किस संख्या का घन है, तो वो हमारी वैल्यू होगी 3। दिस इज अ घनमूल। ओके फ्रेंड्स, घनमूल में हम अंडर रूट में जो वैल्यूज रखी होती है वो किस संख्या का घन है ये पता करते हैं, यानी कि ये फाइंड आउट करते हैं। और घन निकालने के लिए किसी भी संख्या का 3 बार मल्टीप्लाई करके आंसर जाता है, वो हमारा घन आता है, यानी कि किसी भी संख्या का 3 बार गुणा। तो यहाँ तक तो मैं आपको बता चुकी कि घनमूल होता क्या है। क्या आपको ये लाइन पसंद आई है कि किसी भी संख्या जो जिसका वो घन है हमें उसकी मूल संख्या निकालनी है, दैट इज कॉल्ड घनमूल क्यूब रूट। ओके फ्रेंड्स, अब हम निकालते कैसे हैं उस प्रोसेस को जरा देख लेते हैं। वीडियो में पूरे ही बने रहिएगा, क्योंकि अगर आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तो हो सकता है एक स्टेप भी आपसे मिस हो जाए। सबसे पहले तो आप ये टेबल देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ क्यूब रूट्स लिखे हुए हैं, 1 से लेके 10 तक के सफिशिएंट हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि आप 9 तक के क्यूब्स याद कर लीजिए, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है। देखिए, इन संख्याओं को याद करना कोई बहुत बड़ी टफ बात तो नहीं है, लेकिन अगर आप ये याद कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, जिससे कि आपके कोई भी एग्जाम, मेरी वीडियो कोई भी बच्चा देख सकता है। ये फॉर ऑल कंपटीशन लेवल का तो है ही है, अदरवाइज कोई क्लास 9th का बच्चा हो, क्लास 6 का बच्चा हो, उसके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। क्योंकि एक प्रोसेस होता है करने का, वो तो हम स्कूल में सीखते ही हैं, बट उसका आंसर हम रीचेक कर सकते हैं बाय शॉर्ट ट्रिक। अगर मान लीजिए कि कोई आपका क्वेश्चन है, आप बाय स्टेप करते चले गए, अगर आपको उसकी शॉर्ट ट्रिक आती है आंसर निकालने की, तो कम से कम समय में जब पेपर के एंड में आप पेपर को चेक करते हैं तो बाय शॉर्ट ट्रिक आप उसका आंसर रीचेक कर सकते हैं। ये आपका प्लस पॉइंट हो जाएगा। अगर आपसे बीच में कोई गलती हुई होगी तो उसको आप चेक कर लोगे। तो सबसे पहले देखिए इस टेबल को, 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब होता है 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 314, 8 का 512, 9 का 729 एंड 10 का 1000। ये तो मैंने आपको टेबल बताई, ये इनके क्यूब होते हैं। अब मैंने आपको ये क्यों बताई है और यहाँ पर क्यों लिखी हुई है, इसलिए लिखी हुई है फ्रेंड्स, क्योंकि अभी आप इसी टेबल के थ्रू देखेंगे कि कितनी भी बड़ी संख्या हो हम उसका घनमूल कितनी ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा वीडियो को, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक देखते ही बता पाएंगे आपकी किस संख्या का घनमूल है, तो बने रहिएगा। उससे पहले मैं आपको जरा एक चीज़ समझा दूं कि इसको जरा मैं रफ कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, अब मैं आपको कुछ ऐसा बेसिक बता रही हूँ जो कि क्यूब रूट निकालने में काम आएगा। वो क्या, कोई भी संख्या है अगर वो आपकी 1 है लास्ट डिजिट,
लास्ट डिजिट आपकी वो संख्या 1 है तो उसका घनमूल किस संख्या का होगा, उसकी भी लास्ट डिजिट 1 ही होगी, 1 ही होगी। आप कितनी भी बड़ी संख्या है, अगर उसकी लास्ट डिजिट 1 है तो उसका जो घनमूल जो संख्या आएगी उसकी भी लास्ट डिजिट 1 ही होगी। इसी तरीके से 4 किसी भी संख्या के लास्ट डिजिट अगर 4 है तो वो जिस संख्या का घनमूल होगा वो संख्या भी 4 पर खत्म हो रही होगी, यानी कि उसका भी लास्ट डिजिट 4 ही होगा। इसी तरीके से 5 का भी क्यूब रूट निकलेगा, उसका भी लास्ट डिजिट 5 ही होगा। इसी तरीके से 9 का भी 9 होगा और 6 का भी 6 होगा। अब मैंने ये क्या लिखा है आप वो समझ रहे होंगे। देखिए वो मैं ये लिख रही हूँ, मान लीजिए 1 का क्यूब का आंसर हमारा क्या है, 1 का क्यूब 1 ही आएगा। संख्या हमारी हमने ली है यहाँ पे 4। ये देखिए 4 का क्यूब यानी कि 4 का हम क्यूब करेंगे तो कुछ भी आंसर आए लास्ट डिजिट हमारी 4 ही आएगी, और यहाँ पर अगर 4 आए तो भी ये 4 आएगी। देख लीजिए दोनों हमारे लास्ट डिजिट 4 हैं। इसी तरीके से 5, इसकी भी लास्ट डिजिट 5 है, यानी कि कोई भी ऐसी संख्या यहाँ पर 125 की जगह कितनी भी बड़ी संख्या हो सकती है। आप जो भी संख्या लिखेंगे यहाँ 5 की जगह 15 हो सकता है, 25 हो सकता है, 35 हो सकता है, 45 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर आपकी लास्ट डिजिट 5 है तो जो आपका क्यूब घनमूल निकल के आएगा उसकी भी लास्ट डिजिट 5 ही होगी। सेम इसी की तरह 6 की 6 होगी और आपकी 9 की 9 होगी। अब ये तो वो डिजिट थी जिनकी लास्ट डिजिट सेम होती हैं, इनको आप याद कर लेना। 1 4 5 6 9, इनको तो आप याद कर लीजिए। अब हमारे पास वो संख्याएं जिनकी सेम नहीं होती है वो जरा कौन सी होती है देख लीजिए। 2 की लास्ट डिजिट 8 होगी और 8 की लास्ट डिजिट 2 होगी, इसको समझ लीजिए। उसके अलावा 7 की लास्ट डिजिट 3 होगी और 3 की लास्ट डिजिट 7 होगी। वो कैसे होगी, देखिए संख्या 2 यानी कि 2 का घन करेंगे हम तो संख्या आएगी हमारी 8, ठीक है, यानी कि 2 का घन किया तो 8 आया। अब अगर कोई भी संख्या ऐसी है जिसका लास्ट में अगर 8 है, जैसे कि ये, इसका अगर हम घन करेंगे तो हमारी लास्ट डिजिट क्या आई है, 2 ही तो आई है। ये हम आपको करके दिखाएंगे। कोई भी संख्या जिसके लास्ट में 8 है तो उसका जो घन आएगा वो उसकी लास्ट में 2 आएगा, और अगर कोई संख्या 8 है जिसका हमें घनमूल निकालना है तो उसकी भी संख्या 2 आएगी। 8 का 2, 2 का 8, 3 का 7, 7 का 3, एक हम कर चुके हैं। 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3। देखिए 3 का 7 आया है लास्ट डिजिट और 7 का 3 आया है। 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6 और 8 का 2 बता दिया, 9 का 9। आपको बस ये केवल 6 चीज़ें याद रखनी है। यहाँ पर 1 4 5 6 9 ये सेम आएंगे और 2 और 7 ये एक दूसरे के बिल्कुल इन्वर्स है, यानी कि 7 का 3, 3 का 7। अगर लास्ट डिजिट 2 होगी तो उसका घनमूल 8 से एंड हो रहा होगा, 8 होगी तो उसका 2 होगा। यानी कि ये हम कहाँ पुट करेंगे, मान लीजिए कोई एक संख्या है, ठीक है, मान लीजिए 4 3 2, हमने यहाँ पे लिख दिया 7 लिख लेते हैं। इसका हमें क्यूब रूट निकालना है, मान लेते हैं, तो इसका लास्ट डिजिट क्या है 7, तो 7 आए तो इसका 100% जो क्यूब घनमूल निकल के आएगा वो 3 पे एंड हो रही होगी संख्या। जो भी संख्या आएगी उसका एंड यानी कि लास्ट डिजिट 3 हो रहा होगा। इसी तरीके से अगर हम मान लीजिए कि कोई भी संख्या है, यहाँ पर 4 ले ली, तो अगर इसकी लास्ट डिजिट 4 है तो जो भी संख्या आएगी उसकी लास्ट डिजिट 4 ही होगी घनमूल निकलने पर। मेरे कहने का मतलब ये समझाने से इससे था कि जब संख्या लास्ट हमारी 7 होगी तो 3 आएगा, और मान लीजिए यहाँ संख्या हमारी 3 होती है तो यहाँ पर हमारा 7 हो जाएगा। यहाँ पर संख्या 4 है तो उसकी जो संख्या आएगी वो किस संख्या का घन है, उसकी भी लास्ट डिजिट 4 होगी। ये तो फ्रेंड्स वो बात थी जिससे कि आप समझ पाएंगे, थोड़ी सी ट्रिक के थ्रू एक ही लाइन में आप देख पाएंगे कि ये किस संख्या का घनमूल है। आप देखते ही बता देंगे। अगर लास्ट में 4 है तो कोई सी भी ऐसी संख्या होगी जिसके लास्ट में 4 होगा तो वो तो आप एकदम लिख लेंगे। अभी हम करके दिखाएंगे, उसको स्पीड के साथ करेंगे कि कितनी ही मिली सेकेंड्स में हम उसको निकाल पाते हैं। कुछ ही सेकंड लगेंगे आपको निकालने में। उससे पहले मैं इसे रफ कर देती हूँ, आपको लिखना हो तो कुछ देख लीजिए। मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिख देती हूँ, हम जल्द से जल्द उसे सॉल्व करेंगे।
तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो हमारी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट और स्पीड के साथ हम इनको सॉल्व करेंगे। इतना ज़्यादा इंटरेस्ट टॉपिक मुझे कोई नहीं लगता, क्योंकि जितना बड़ा इसका टॉपिक है, क्यूब, किसी भी संख्या का 3 बार मल्टीप्लाई करना और फिर उसका घनमूल निकालना, कितना टफ काम लगता है। आपने देखी होंगी भाग विधि के द्वारा भी हम निकालते हैं, बहुत सारे मेथड्स होते हैं निकालने के, लेकिन जब संख्या देख के ही हमें डर लग जाता है कि ये संख्या का घनमूल कैसे निकलेगा, किस संख्या का घन है। तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। इंटरेस्ट साथ देखिए कि कितनी ही जल्दी हम इसका घनमूल निकाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हुए हैं। देखिए आप, ये एग्जांपल्स थोड़े से कितने ज़्यादा टफ लग रहे हैं। इनका हम घनमूल किस तरीके से निकालेंगे और कितनी ही जल्दी निकालेंगे, तो जरा देख लेते हैं फ्रेंड्स। आपकी ये संख्याएं हैं, इसका हमें घनमूल निकालना है जल्दी से। सबसे पहले हमने क्या बताया था कि हमें क्या देखना है, लास्ट डिजिट देखनी है। 4 देख ली, इससे ये तो पता चल गया कि ये हमारी 4, कोई भी ऐसी संख्या है जिसके लास्ट में 4 आना है। डन। अब एक चीज़ और ध्यान रखिए, क्योंकि हम यहाँ पर घनमूल निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? घनमूल। घन का मीन्स 3, यानी कि पावर 3। तो जो लास्ट के 3 नंबर होंगे, हमें हमेशा उनका पेयर बनाना होगा। इन सभी में बना लीजिए आप पेयर, 3 का पेयर बना लीजिए। उससे क्या होगा, क्योंकि हमें जो लास्ट के 3 नंबर हैं, हमें इन्हीं से ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे यही 3 संख्याएं होंगी। और जो रिमेनिंग कुछ भी बचे, कोई मैटर नहीं करता है। आपको बस जरा ध्यान से देखते जाइए कि किस तरीके से हम कितनी भी बड़ी संख्या का घनमूल निकालते जाएंगे। सबसे पहले 3 संख्याओं का पेयर बना लिया आपने। ओके, अब इन 3 संख्याओं में लास्ट की डिजिट देख ली। इसकी तो 4 आ गई। यहाँ देखिए लास्ट की डिजिट है, इसकी 6 आ गई। यहाँ देखिए इसकी लास्ट डिजिट है 8। तो 8 का क्या होता है, मैंने बताया था अपोजिट, यानी कि 2 का 8 का 2। यहाँ पर इसकी लास्ट डिजिट क्या है, 3। तो 3 का इन्वर्स क्या बताया था मैंने, लास्ट डिजिट 7 आएगी। मैं यहाँ पे डायरेक्ट एक ही लाइन में आंसर लिखूंगी आप ही के सामने। देखिए अब यहाँ पर क्या बचा है, 13 बचा हुआ है। 13। अब हमें क्या लेना है, ऐसी संख्या लेनी है जिसका घन 13 से ज़्यादा ना हो जाए। अब हम देख लेते हैं जरा, घन देख लीजिए। 2 का घन क्या है हमारा, 2 का क्यूब क्या है 8, 3 का क्यूब है हमारा 27। अगर हम यहाँ पे 3 लेते हैं तो 27 तो नहीं है ना। ये मेरा मेन पॉइंट है, आप इसको बहुत अच्छी तरीके से माइंड में फीड कर लीजिए। ज़्यादा वाला कभी नहीं लेना है, कम वाला आप ले सकते हो। यहाँ पर 13 है, न तो ये 8 है ना ये 27 है, लेकिन 8 और 27 के बीच में है। चाहे वो स्क्वायर हो चाहे वो क्यूब हो, इस चीज़ को ध्यान रखिए। दोनों ही स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालते समय जो हम बीच की संख्या जो हमारी यहाँ दी होती है, कभी भी ज़्यादा वाली नहीं लेनी है आपको, कभी भी ज़्यादा वाली नहीं लेनी है। आपको कौन सी वाली लेनी है, कम वाली। इन द केस ऑफ यहाँ पर अगर 27 है तो आप 27 ले सकते हैं। अदरवाइज आपको जो संख्या दोनों के बीच की है तो कम वाली ही मानेंगे, क्योंकि 27 होगा तो ये सही हो जाएगा ना। यहाँ पर वैल्यू हमारी बड़ी हो जाएगी, इसलिए हमेशा आपको एक बात याद रखनी है कि छोटी ही वैल्यू लेनी है। अब 8 और 27 के बीच की वैल्यू है, तो किसके घन के आसपास है, यानी कि 2 के घन, 2 का क्यूब, इसलिए हमने डायरेक्ट रख दिया फ्रेंड्स यहाँ पे 2। दैट इज द आंसर। देख लिया आपने, कितनी जल्दी आपका आंसर निकला है। अब जरा यहाँ पे देख लीजिए, ये तो आपका आंसर आ चुका है। इसमें देखिए 3 का पेयर 6 5 6, लास्ट डिजिट क्या है आपकी 6, हमने रख दिया। बाद में क्या रह गया आप देखिए जरा, 46 किसके घन के आसपास है, 2 का घन 8 होता है, 3 का घन 27 होता है, 4 का घन तो 64 हो गया, ज़्यादा हो गया ना। हमें तो 64 चाहिए ही नहीं, हमें तो कम चाहिए। अब 3 27 हो रहा है तो हम कम वाला ले लेते हैं। 64 को तो ले नहीं सकते, तो 4 तो आएगा नहीं। हम जो उससे कम वाली संख्या है ले ली हमने, आ गया आपका आंसर। लीजिए, कितना देखते ही बना रहे हैं। ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख तब भी रही हूँ, अदरवाइज आप देखते ही ऑप्शन टिक लगा देंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो नवोदय विद्यालय की हो, चाहे वो KVS की हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये टॉपिक ना एवरग्रीन है, हर किसी उसमें एग्जाम में आता है। और ये निकालने जब हमें आ जाता है तो हम स्पीड, कैलकुलेशन की जो स्पीड होती है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी कर लेते हैं। 46 है, 64 तो ले नहीं सकते, तो 4 तो लिखेंगे नहीं, 3 लिख दिया। अब इसे देखिए, 8 है, 8 का हमने बताया था कि लास्ट डिजिट 2 आएगी। अब लास्ट में रह जाता है 74। अब 4 का क्यूब हमारा 64 है, 4 का क्यूब है हमारा देखिए 64, 5 का क्यूब है हमारा 125। अब बताइए, 64 से तो ज़्यादा है लेकिन 125 से कम है। मैंने आपको बताया कम वाला लेना है, तो आप डायरेक्ट बेझिझक 4 रख दीजिए, ये आपका परफेक्ट क्यूब रूट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर
3 है तो उसका हमें क्या लेना है 7, यहाँ पर 3 है तो इसका क्या लेना है 7। अब हमारे पास डिजिट क्या बची यहाँ पर 185 हमारा किसके क्यूब के आसपास है, देख लीजिए, आपको तो याद ही होगा, अगर आपने याद कर लिया होगा तो हमारा 185 यानी कि जो 6 की वैल्यू होती है वो होती है 216, 6 का क्यूब हमारा 216 होता है, 5 का क्यूब हमारा 125 होता है। अब यहाँ पर 216 तो ज़्यादा हो रहा है तो हम डायरेक्ट 5 ही रख देंगे, 57 का क्यूब रूट आ गया, ये आपका आंसर निकल के। ये संख्या देखिए 5 है तो लास्ट की डिजिट हमने 5 रख दी, बिल्कुल 5 की 5 ही रहेगी। 421, अब इसकी ये हमारे किस संख्या के घन के आसपास है, देखिए 7 का क्यूब आपका होता है 343 और 8 का क्यूब होता है 512, तो 37 यानी कि 8 का जो होता है वो 512 होता है, तो उसे तो हम रखेंगे नहीं, आप डायरेक्ट 7 रख दीजिए, यही आपका आंसर हो गया। इसमें देखिए लास्ट डिजिट 9 है, 9 का 9 ही रखेंगे। 704 यानी कि देखिए 8 की वैल्यू होती है 512 और 9 की वैल्यू होती है 729, तो हम 729 तो ज़्यादा हो जाएगा तो हम डायरेक्ट इसमें 8 रख देंगे। ओके फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन हमारा, कैसी लगी आपको ये ट्रिक्स? क्या हम एक ही लाइन में, यानी कि क्या आपको लग रहा है इसमें 1 सेकंड भी लग रही है? मुझे लिखने में तब भी लग रही है, आपको समझने में उतनी भी नहीं लगेगी, इसीलिए मैंने इसको बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट टाइम बताया था। मुझे ये टॉपिक सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। अगर आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा हो और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर कर दीजिए, और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि जो मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन होंगे वो आप तक जल्द से जल्द आ सकें। जल्दी से हम अपना लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट डिजिट 7 है तो जो आंसर आएगा वो हमारा 3 में आएगा। अगली डिजिट क्या होगी 804, यानी कि 9 से तो ज़्यादा है हमारी। ये देखिए कि जो 729 है वो हमारी 9 से ज़्यादा है लेकिन 10 से कम है, तो इसलिए वैल्यू हम यहाँ पर 93 रखेंगे, 9 ही रखेंगे, 10 नहीं रख सकते। तो फ्रेंड्स देख लीजिए हमने कितनी ही समय में, कितनी जल्दी, कितनी सारी संख्याओं के क्यूब रूट निकालने सीख लिए हैं। तो कैसी लगी आपको ये मेरी वीडियो के लास्ट में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगी कि कोरोना के इस काल में घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने परिवार के साथ रहिए, मास्क का यूज़ करते रहिए। और अभी जो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, यानी अपकमिंग बहुत सारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे बच्चे जिनको जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उन बच्चों के लिए खास मैं ये बात कहना चाहूँगी, मन से तैयारी करिए, क्योंकि अगर आपने पूरी लगन के साथ तैयारी कर ली तो ये जो 2021 और 22 है इसमें आपको नौकरी ज़रूर मिल जाएगी। ये मेरा आपसे वादा है। अगर आप मेरी वीडियोज़ को फॉलो करते रहेंगे, मेरी ट्रिक्स को अपनाते रहेंगे, तो गारंटी देती हूँ इस ट्रिक से आप बाहर कोई क्वेश्चन आपके पास नहीं आएगा और आप उसको जल्द से जल्द कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।